जूता और जुराब पहनना उतनी बुरी बात नहीं है जितनी बुरी बात इसको स्टेटस सिंबल से जोड़ देना है। कोई सभ्य आदमी जो है जूती मोची से बना के पहनता है जिसमें प्राण ऊर्जा होती है। साथियों, जय गौ माता, जय गोपाल, जोर की डाणी में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं एक इस देश के प्रबुद्ध लोगों से अपील करना चाहता हूँ। मैंने पूरे भारत के इतिहास को खंगालने का भागीरथी प्रयास किया, प्रयत्न किया, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना। इस देश में सभ्य और संभ्रांत लोगों ने ऐसी अद्भुत परंपरा, रीति रिवाज डाल दिया है कि हम जैसे जमीनी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब आप देखिए कि 52 के टेम्परेचर की चेतावनी है और 52 की टेम्परेचर की चेतावनी वाले देश में लोग जूता और जुराब पहन के घूम रहे हैं। भारत के स्ट्रीट में कभी आप पूरी को खंगालेंगे तो किसी भी कालखंड में, किसी भी इलाके में कभी ये जूते और जुराब पहनने का रिवाज ही नहीं रहा। कब आया, कैसे आया, ये एक अलग जांच का विषय है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, जूता और जुराब पहनना उतनी बुरी बात नहीं है जितनी बुरी बात इसको स्टेटस सिंबल से जोड़ देना है। कोई सभ्य आदमी जो है जूती मोची से बना के पहनता है जिसमें प्राण ऊर्जा होती है, क्योंकि जूती को प्राणी बनाता है। प्राणी जिस चीज़ को बनाता है उसमें प्राण ऊर्जा का प्रवेश होता है। जूते सभी जो बनते हैं वो मशीन से बनते हैं, मशीन बिजली से चलती है और बिजली का ऊर्जा का बेसिक सिद्धांत है कि ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होती है, ट्रांसफॉर्म में होती है। तो मनुष्य के पैरों में, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा यानी बिजली उतरती है और बिजली जो है वो नेगेटिव है, निर्जीव और नकारात्मक है। पूरी शरीर को जो है, मन को, दोनों को तो खराब करती ही करती है। लेकिन इससे भी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, बहुत ध्यान से और इस बात को सब जगह पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो ये पुण्य का काम है। पूरी बॉडी का संचालन हमारा आयुर्वेद ये कहता है, हमारा विज्ञान ये कहता है कि जो टकना है, ये टकने बने हुए हैं, ये फाबा एडी जो है, ये पूरी बॉडी का संचालन करता है। पूरी बॉडी का संचय यहाँ से होता है, पल्वित और पोषित यहाँ से होती है। इससे पूरे फाबे को, पूरी एडी को, पूरे पैर के हिस्से को 52 के टेम्परेचर में जूते जुराब पहन करके सड़ाया गलाया जाता है। और वो सड़ाने गलाने की बदबू इतनी खतरनाक होती है कि कोई भला आदमी दिन भर फिर के घर जाता है तो उसकी भली औरत जो होती है वो उसको बिना हाथ पैर धोए घर में प्रवेश नहीं करने देती है। मरे हुए जानवर की शरीर सड़ता वैसे उसका पैर सड़ता है और वो स्वाभिमान और गर्व से जूते पहन के घूमता है। कितनी नाजुक स्थिति है, कितनी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। वो बदबू इस शरीर के, जो हमारे पैर के जो छिद्र हैं, उन छिद्रों के द्वारा पूरी बॉडी को पल्वित और पोषित की जाती है। और हम कल्पना करें कि निरोग रहें। पूरी शरीर की गर्मी का टेम्परेचर यहाँ से आता है। हमारे पूर्वजों ने कहा कि जो है तलवे जो है वो सबसे संचालन करते हैं। तो इन तलवों को दिन भर तपा करके, सड़ा गला करके, उस बदबू को दे करके गर्मी पूरी शरीर की गर्मी को यहाँ से बढ़ा करके और हम 52 टेम्परेचर में निरोग रहने की कल्पना करते हैं। ये कौन से मंत्र हैं? इसलिए मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप अपनी गौरवशाली परंपरा को, जो जूती हमारी पहचान है, जिसको हमारे समाज का अपना अभिन्न अंग मोची बनाता है, वो हाथ से बनाते हैं और हाथ से बनी हुई चीज़ में ऊर्जा जो है वो प्राण ऊर्जा उतरती है, क्योंकि प्राणी बनाता है। तो उससे आपकी चाल बदल जाएगी। मैं एक बात बहुत दावे से कहता हूँ, आप 20-20, 50-50 हज़ार रुपये के जूते पहन लें और एक आदमी हाथ से बनी हुई जूती पहन के चल जाए, पैरों को ढक के चल लें, मैं बता दूंगा कि फला आदमी जूती पहन के चल रहा है और फला जूते पहन के चल रहा है। आपके शरीर की बनावट ही इसी के अनुरूप है। आपका मन बदल जाएगा, आपके मन में उत्साह अलग वर्धन हो जाएगा यदि आप जूती पहनेंगे। और हमारी परंपराएं कायम होंगी, हमारे समाज के आखिरी छोर के बैठे व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप जूती पहनें। ऐसे ही अलग अलग रिवाजों पे, अलग अलग सिस्टम पे आप बनियान पहनते हैं। बनियान आजकल ये सैंडो बनियान चल रही है जिसके बावा है ही नहीं।
तो मैं अपील करता हूँ कि कभी भी आप बनियान पहने, बावा की बनियान पहने, ये हाफ जो सैंडो बनियान जो है वो नहीं पहने। इसका भी विज्ञान है, इसका भी सिस्टम है। सैंडो बनियान पहनने का क्या तरीका है, क्यों पहनी जाए, जबकि इसके पहनने से आप कमीज़ खोल कर के सभ्य समाज में, घर परिवार में बैठ सकते हैं। काक का पसीना जो है सबसे ज़्यादा शरीर में, बॉडी में जो हानिकारक या सबसे ज़्यादा जो पसीना निकलता है, जो खराबी निकलती है, वो काक से निकलती है। काक में आपका बनियान होती नहीं है, तो इनके पहनने के क्या फ़ायदे। इसलिए आप अपनी परंपराओं का ध्यान रखें, अपने रीति रिवाज का ध्यान रखें, और हमारी जो ऋषियों की तपस्या है, जो हमें वरदान दिया गया है, उस वरदान की ओर अपने आने वाली पीढ़ियों को ध्यान जो खींचें। इस अपील के साथ जय गौ माता, जय गोपाल।